हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई बीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों सामाजिक अध्ययन। इसमें सामाजिक अध्ययन में जो टॉपिक है दोस्तों इतिहास यानी हिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। जो इतिहास में टॉपिक है तो ये कब कहाँ और कैसे, ये क्लास फर्स्ट है। ये आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला सितंबर में, उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पेपर सेकेंड है। सेकेंड पेपर में 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक ये वीडियो होने वाली। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कब और कहाँ कैसे, यानी अतीत में लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहीं से बन जाता है कि कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी के तट पे लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। ओके, ये जानवरों का आखेटक यानी हंटिंग तक भी करते थे। जानवरों को मारकर अपना पेट भरते थे, शिकार करते थे यानी हंटिंग। ओके, जैसे हिरन हुआ, खरगोश हुआ, इन सब जानवरों का ये लोग शिकार करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले पूर्व स्त्री पुरुषों ने अपने पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। और उपजाना किया था। इसके जो गेहूं और जौ के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़ और पाकिस्तान में। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि गेहूं और जौ के साक्ष्य सबसे पहले किस स्थान पे मिले? तो मेहरगढ़ और पाकिस्तान में। कौन से फसल उगाई जाती थी? सबसे पहले उगाई गई थी गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू और बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, तो सबसे पहले जानवरों को उन्होंने भेड़ और बकरी को पालना स्टार्ट किया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, कोल्डिहवा और प्रयागराज में। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डिहवा और प्रयागराज में। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में रिपीट होते हैं, यानी कई बार पूछे जा रहे हैं। पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल करेंगे। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गांव व उनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में कहाँ है? बिहार में, नाम से जाना जाता है सोन नदी। इसके शासक शक्तिशाली थे तथा उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश का नाम कैसे पड़ा? ये भी आप लोग जानिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया का जो शब्द है इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो यही पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंडिया का शब्द किससे निकला है? तो इंडस से निकला, और जिसे संस्कृत या में सिंधु कहा जाता है। आगे आइए आप लोग आगे देखिए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम ईरान और यूनान की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों में सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोज और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि
प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भारत नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति लगभग 3500 वर्ष पुरानी यानी ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका प्रयोग बाद में इसका प्रयोग भारत देश के लिए होने लगा। देखिए यहाँ से जब तक आप लोग डिटेल नहीं पता होगी तो आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आएगी। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पांडुलिपि। पांडुलिपि में क्या होता था? अतीत में हाथ में लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। क्या होता है? हाथ होता है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्या? पांडुलिपि। यह प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त हुई है। कहाँ मिली है ये? मंदिर और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि पांडुलिपियां सबसे पहले कहाँ मिली? मंदिर और विहारों में। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल भाषा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। ये तो पांडुलिपि की बात हो गई, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए अभिलेख। अभिलेख जो है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। सम्राट अशोक का लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया है? यूनानी और अरामेइक। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये अभिलेखों में आप देखिए पुरातत्वविद। पुरातत्वविद में क्या होता है दोस्तों? अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कौन? जो पुरातत्वविद होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। ये सब जो जानकारी हासिल की है पुरातत्वविदों ने ही हासिल की है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, यानी कुछ कण जो हैं वो रह जाते हैं, बाकी जल जाते हैं। अब देखिए इतिहासकार। इतिहासकार में क्या हुआ था दोस्तों? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त स्रोतों की सहायता से इतिहासकार धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अकेले नहीं करते हैं, वो पुरातत्वविदों के सहायता से ही करते हैं। अतीत में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियां के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न होता था। राजाओं और रानियों से भिन्न होता था आम लोगों का। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक किसे कहते हैं? आखेटक, जो शिकार करते हैं। कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो आम लोग थे वो नहीं रखते थे, और जो राजा लोग थे वो रखते थे अपना लेखा जोखा। इतिहास और तिथियां।
यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कई बार आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, वहाँ क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे। वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2023 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2023 वर्ष के बाद से है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। देखिए बीसी क्या है? हिंदू में ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व लिखा होता है, उसी को बीसी कहते हैं। का तात्पर्य बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पूर्व से है। और एडी का क्या मतलब है हिंदी में? ईस्वी। ईस्वी का तात्पर्य है एनो डोमिनी होता है, या दो लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, वो पूर्व में था, ये जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कॉमन इरा तथा बीसी की जगह बीसीई बिफोर कॉमन इरा का प्रयोग होता है। ये आप लोग जरूर याद रखना, बीसी, एडी, सीई और बीसीई। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो देखिए आप लोग को पता चल गया बीसी का फुल फॉर्म, एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, और एडी का एनो डोमिनी, सीई का कॉमन इरा, बीसीई यानी बिफोर कॉमन इरा, बीसी का केवल बिफोर कॉमन, और बीपी का बिफोर प्रेजेंट। ये आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखना। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सीटेट ये 2012 का क्वेश्चन है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वह है अतीत के स्मृत शेष, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए मैंने कहा था क्वेश्चन रिपीट होते। अब देखिए कॉमन इरा क्या है, आप लोगों को बताना है। कॉमन इरा, कॉमन इरा का आप लोग फुल फॉर्म तो कॉमन इरा है, सीए जिसे बोलते हैं, मैंने बताया था ना सीए। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत प्राप्त भारतीय इरा, हिंदू इरा और इस्लामी इरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया इरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया इरा, क्रिश्चियन इरा, जो अब दुनिया के इतिहास अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, यानी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया इरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? एडी 2012, एपी 2012, बीसी 2012, ईसी 2012। तो 2012 को एडी, ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई हैं? किस पे लिखी गई हैं? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। तो जैसा कि मैंने बताया था, ताड़पत्र यानी भुज नामक पेड़ की छाल से लिखा जाता था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ये ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी पांडुलिपियां। बीसीई का तात्पर्य है बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्परेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो बीसीई का मैंने बताया बिफोर कॉमन एरा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। गेहूं तथा जौ फसल उगाने से सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये सीटेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। सुलेमान और किरथल हिल्स यानी पहाड़ियों पर, नीलगिरी हिल्स पर, गारो हिल्स पर, मालाबार हिल्स पर, यानी मालाबार पहाड़ियों पर। तो जैसा कि मैंने बताया था,
सुलेमानता केसर की पहाड़ियों पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 2015 में सीटेट में पूछा गया है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ए और दोनों सही है। ए गलत और बी यानी दूसरा सही है। ए और दो यानी दूसरा दोनों सही है। एक और एक सही है लेकिन दो गलत है। तो इसमें दोनों सही है जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ। ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखना, तो वहां से आप लोगों को जरूर मिलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।